नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों की डिमांड थी कि सागर भाई एक बार सिनेटी ऑटोमोटिव को दिखाओ। तो आज हम आए हैं राजस्थान निमराना के सिनेटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में। ये जो है बहुत सारे बस ऑपरेटर्स का ख्वाब होता है कि यहाँ से गाड़ी बनाई जाए और आज हम उसी लोकेशन पर स्थित है। और आज हमारे साथ है श्री नरेश कुमार सर, सिनेटी ऑटोमोटिव्स के ओनर हैं। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल में। सर आज हम आप आए हमारे लिए, पहले तो आपका धन्यवाद। आज हम पूरा प्लांट विजिट करने वाले हैं कि बस कैसे बनती है, ये पूरा देखने वाले हैं। सर हमारे यहाँ फोर्स ट्रेवलर मॉडिफाई होता है, अर्बानिया मॉडिफाई होता है। अच्छा। सीटिंग बसेज हैं और स्लीपर बसेज हैं। अच्छा, ये चारों सेगमेंट हमारे पास हैं जी। तो दोस्तों बिना किसी देर गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सिनेटी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड को। तो सर अभी ये जो आपका प्लांट है कितने एकड़ में बना हुआ है? सर ये प्लांट 13,000 स्क्वायर मीटर में है, ये लगभग 4 एकड़ है। अच्छा, 4 एकड़ का है। हाँ। और सर आपकी जो शुरुआत थी वो फोर्स ट्रैवलर एंड अर्बानिया मॉडिफिकेशन से हुई थी सर। तो बस बॉडी बिल्डिंग में आपका अभी कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है सर? सर हमने 2019 में टेम्पो ट्रेवलर मॉडिफिकेशन का स्टार्ट किया। अच्छा। और कोविड आ गया। अच्छा। तो तब तक हमने 85 ही टेम्पो मॉडिफाई किए थे। अच्छा। उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। 2022 में हमने वापस रीओपन किया और 2023 जुलाई से हमने बस बनाना स्टार्ट किया और 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया बस पर। अच्छा। और सर अभी आपका जो ये पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी है इसकी पर ईयर की कैपेसिटी कितनी है? कितने बसेस यहाँ पर बन पाती है सर? सर हम 2024 में R&D में थे, 2025 में हमने स्लीपर लॉन्च की जी। पर इस साल हमारा 1000 प्लस बस देने का यहाँ से टारगेट है इसी प्लांट से। बहुत बढ़िया जी। क्योंकि हमारे फिक्चर्स वगैरह सब रेडी हो गए, आपको दिखाएंगे जी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फिनिश प्रोडक्ट है बट इसकी शुरुआत जो है ना यहाँ से नहीं होती। ये है शॉप नंबर 1, यानी कि पाइप बेंडिंग कटिंग के जो सारे काम है यही से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि बसेस की जो चेसिस होती है वो तो कंपनी से बनकर आती है बट स्ट्रक्चर की शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है। तो सर अभी यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या काम चलता है सर? सर यहाँ पे इनके पास ड्राइंग आ जाती है और ड्राइंग से इनके पास पाइप के साइज आ जाते हैं। तो अच्छा। ये पाइप कटिंग करते हैं, ये पाइप कटिंग मशीन है। अच्छा। यहाँ पे इनको बेंडिंग का आ जाता है। अच्छा। और फिर ड्रिलिंग होता है। जैसे ही पाइप कट वगैरह हो जाते हैं, अब हम सेकंड डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, इसे शेयरिंग एंड बेंडिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। तो सर इस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है? इस डिपार्टमेंट में ड्राइंग आ जाती है, पूरी ड्राइंग जो गाड़ी में जितना भी मटेरियल लगना होता है, शीट्स 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, तो वो यहाँ पे शेयरिंग होती है प्लस बैंडिंग होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे होता है। प्लस साइड में जो फ्लैप होते हैं डिग्गी के वो इस एरिया में बनते हैं। यहाँ पर चेक कर सकते हैं उतना जो पीस है वो निकल जाता है। हाँ। मतलब वेस्टेज एंड जॉब अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे। और ये जो है इसका बेंडिंग मशीन है, बैंडिंग इस प्रकार से जो है ना ये वहाँ पे है। ये जो अपना टायर के ऊपर रहता है ना, व्हील आर्च में मरगार्ड लगता है। जो रहता है व्हील आर्च पे जी। तो ये वो बना हुआ है। तो इस प्रकार की जो फिनिशिंग आती है ना दोस्तों, ये विदाउट मशीन आ नहीं सकती है। मैन्युअली काम अलग होता है बट मशीन के साथ जो काम होता है वो अलग होता है। जब स्टैंडर्ड मैच करने होते हैं तब मशीन्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो ये देखिए अभी ये बेंडिंग कर रहे हैं। अच्छा। ये देखेंगे आप, इस साइड में आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बेंडिंग का यहाँ पर काम हो रहा है। अभी एक साइड इसकी स्लिप जो है बेंड हो चुकी है। अभी सेकंड टन का प्रेशर यहाँ पर जब पड़ता है तभी ये काम हो पाता है, क्योंकि ऐसे जो पार्ट्स है, बारीक पार्ट्स होते हैं, इनको एकदम फिनिशिंग में करना पड़ता है। आप जैसे कि चेकआउट कर सकते हैं। और एक समय में कई सारे काम यहाँ पर चलते रहते हैं। यहाँ पर जो है ये एल्यूमिनियम सेक्शन में साइड पैनल जो होता है व्हीकल का, मतलब जैसे कि डिक्की वगैरह होते हैं ना, ये देख सकते हैं एल्यूमिनियम वेल्डिंग यहाँ पर हो रही है। और इस प्रकार से सारा स्ट्रक्चर जो है ना, आप देखिए यहाँ पर नीचे, यहाँ पर जो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, जैसे कि गाड़ी के दरवाजे होते हैं वो सब इस मटेरियल में बनता है। सीटिंग एंड फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बसेस के चेसिस के साथ सीट आते हैं। अब ये भारत बेंज का सीट शायद से। अभी इसमें क्या होता है ना कि ये बस कौन से टाइप की है, कौन से मॉडल की है, वो इसके हिसाब से इंटीरियर कलर मैच करने के लिए यहाँ पर पहले सीट्स निकाले जाते हैं। और खासकर यहाँ से जो है ना आपका सीटिंग डिपार्टमेंट काम शुरू कर देता है। और सर अभी यहाँ पर क्या काम चल रहा है सर एग्जैक्टली? यहाँ पे ये पूरा सीट बनाते हैं
प्लस उसके स्लीपर के गद्दे बनाते हैं जी, मैट्रेसेस जो है अपने मैट्रेसेस स्लीपर के यहीं बनते हैं, प्लस पर्दे भी यहीं बनते हैं। ये पूरा अच्छा, कर्टन्स वगैरह कर्टन्स वगैरह हर एक चीज जो सिलाई संबंधित काम है बस में वो सारा यहीं होता है। जी। अभी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के पास ऐसे खुद की इन हाउस फैसिलिटी नहीं होती है, वो बाहर से मंगाते हैं, बट उसमें क्या होता है कि फिटिंग्स के बहुत सारे इशू होते हैं। बट जब खुद का बनाना होता है, खुद का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो ये सब चीज़ें को जो है यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब क्वालिटी में जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है यहाँ पे। और खासकर आप देख सकते हैं अभी ये जो फरमा यहाँ पर कट हो रहा है, शायद से इंजन का ऊपर का जो कवर है, आई थिंक से ये अभी यहाँ पर कट हो रहा है फोम में। और खासकर आप देख सकते हैं बेड की जो फिनिशिंग है, ये देखिए स्लीपर बस के जो अपने मैट्रेसेस होते हैं यहाँ पर अभी बन चुके हैं, और फिटिंग फिनिशिंग अच्छे फिट एंड फिनिश में काफ़ी अच्छी है। क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स में मैंने ये कंप्लेंट देखी है कि जब सर एसी की हवा जो होती है, अभी कुछ लोकल बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं ना कि उनके यहाँ से हवा लीक होती है, और वो सीधा जो है ना यहाँ पे रहते हैं, ये ऐसा बलून जैसा फूल जाता है लेदर वगैरह। ये जो है यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि फिनिशिंग काफ़ी अच्छा किया है हमने ये भी किया है। और एसी की हवा लीक नहीं हो सकती, आप जाके वहाँ देखोगे जी। हमने उसमें प्लाई लगाया ऊपर, और प्लाई लगाने के बाद हमने उसको प्लास्टिक से कवर कर दिया, हमारे ऊपर नहीं आ सकता मॉइस्चर, वो भी आप बस में देखेंगे। बढ़िया जी। तो सीटिंग डिपार्टमेंट में अभी चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आइए, कर्टन्स वगैरह जो है बसेस में बहुत सारे अभी नए टाइप के कर्टन आ रहे हैं। और कर्टन में एक मैंने समस्या देखी है कि लोग जो है वो धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर अभी यहाँ पे? सर कर्टेन हम है ना FR ग्रेड का लगाते हैं एक तो, अच्छा, और दूसरा हम उसमें इंटरलॉक करते हैं। हमारे वो इंटरलॉक मशीन लगी हुई है। अच्छा। हमारे हैदर भाई बैठे हैं, वो अच्छा इंटरलॉकिंग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इंटरलॉकिंग का सीन ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप पास से देखेंगे ना, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से लॉकिंग होती है इंटरलॉकिंग। अभी क्या है, अगर ऐसा खुला छोड़ देंगे तो धागा निकलना शुरू हो जाएगा और ये जल्दी फट जाएगा। और अगर ये फट गया ना तो ऑपरेटर का मतलब उसमें नाम खराब होता है कि यार बस मेंटेन नहीं है ऐसा। तो बारीक चीज़ों पर है ना ध्यान देते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। और सर यहाँ पर जो है सीट्स वगैरह का सारा काम यहाँ पर होता है? हाँ, सारा सीट्स का, सीट कवर तक हम यहाँ पे गाड़ी में, बस में हम सीट कवर भी डाल के देते हैं ना, वाइट सीट कवर, तो वो भी हम यहीं पे ही बनाते हैं। और सर अगर किसी ऑपरेटर को उनका नाम चाहिए होगा सीट के ऊपर, तो वो कैसे करते हैं सर? वो फिर हम आउटसोर्स कराते हैं। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो होता है वो दिल्ली से कराना पड़ता है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स अर्बेनिया का जो ओरिजिनल सीट कवर होता है ना, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इनके पास अर्बेनिया ट्रैवलर का भी बहुत बड़ा काम चलता है। अभी हम फिलहाल स्लीपर बसेस पे फोकस कर रहे हैं, आइए। और दोस्तों यहाँ से निकलते वक्त हमें दिख गया कैंटीन का सामान। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सिनेटी ऑटोमोटिव्स में खासकर इनका खुद का ही जो कैंटीन वगैरह है, और स्टाफ के लिए लंच डिनर की यहाँ पर व्यवस्था है, और 24/7 का काम चलता है। आप देख सकते हैं अभी इनका नाश्ता जा रहा है सर अभी यहाँ पर। सर ये लंच का टाइम है ना, 12:50 हो गए, तो हमने 4 सेक्शन बना रखे हैं, तो 4 जगह ही खाना मिलेगा। अच्छा, मतलब 1 बजे लाइट कट हो जाएगी। अच्छा, सब लोग 4 जगह के 4 सेक्शन में इकट्ठा हो जाएंगे, वहीं पे अपना खाना बैठ के खाएंगे। अच्छा। और 1:30 पे वापस लाइट आएगी, तब अच्छा। सब लोग वापस काम के लिए। सही है, पावर सेविंग भी होती है। हाँ। और टाइम मतलब कोई खाना मिस ना कर जाए, ये भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। सर खुद भी उनके साथ खाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, इनका जो है आज आपको इतना बड़ा साम्राज्य दिख रहा होगा, बट इसके पीछे इनकी सालों की मेहनत है। क्योंकि कोरोना के बाद सर आपको मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, मतलब सारे बिजनेसेस रुक गए थे उस टाइम पे, बट सर ने वापस कम बैक किया और आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और इनके कुछ समय के बाद एक नया प्लांट भी आने वाला है, उसको भी हम दिखाएंगे कुछ समय के बाद। बट अभी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम उनका रह जाएगा। और सर अभी यहाँ पर क्या काम चल रहा है सर टेम्पो ट्रैवलर का? यहाँ पे एक्चुअली में हम टेम्पो ट्रैवलर भी बनाते हैं जी। तो ये टेम्पो ट्रैवलर आया है मॉडिफिकेशन के लिए, तो इसका मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है। अच्छा। और सर ये जो रूफ कैरियर है, ये रूफ कैरियर है टेम्पो ट्रैवलर का। ये जो पार्ट है ना, इसकी वजह से गाड़ी में 4 चांद लग जाते हैं। मतलब नॉर्मल ट्रैवलर ऐसी दिखती है, बट इसके लगने के बाद गाड़ी का लेवल ही अलग हो जाता है। और सर आपके पास कैरियर वगैरह सब खुद ही बनता है यहाँ पे? ये खुद ही बनता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ FRP सेक्शन, शो बैक सारा दिखाता हूँ, पूरा इन हाउस है। ये देख सकते हैं अभी फ्रंट जो ट्रैवलर का बम्पर है कस्टमाइज ये बन रहा है। इसी के साथ ग्रिल यहाँ पर बन रहा है, जो आपने सिनेटी का नाम देखा होगा ना, यहाँ पे लगेगा आई थिंक सो। हाँ जी। और सर ये क्या है? ये टेम्पो ट्रैवल के अंदर जो FRP लगेगा ना, अच्छा, वो पूरा डिजाइन का, इंटीरियर का पूरा बढ़िया, ये वो है। और हम यहीं पे ही बनाते हैं सारा। अच्छा, ये लाइट सीसी के पोर्ट्स, ये सब पहले। ये देखिए, ये भी एक कैरियर यहाँ पर रखा हुआ है।
और इतना बड़ा सेक्शन है दोस्तों यहाँ पे। ये एफआरपी के सेक्शन में जाएंगे हम जी। लोग। तो सर अभी एफआरपी का जो है व्हीकल में क्या महत्व है, मतलब लुक्स एनहांस होते हैं या वेट कम होता है, क्या है इसमें? देखिए एफआरपी हर लोग यूज करते आ रहे हैं, मैं तो शुरू में अभी आया हूँ जी। बाकी सब लोग एफआरपी यूज करते हैं। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक होता है ये जी। ये इससे थोड़ा सा हल्का वेट होता है, पर इससे भी हल्का एबीएस होता है। अच्छा। और वो भी मैं अभी मशीन लिया है, अभी आपको दिखाऊंगा। जी, तो जी। ये एफआरपी का काम देख सकते हैं। अच्छा। और एक एफआरपी में फ़ायदा क्या होता है कि जैसा चाहिए आपको वैसा मोल्डिंग आप मतलब बना सकते हैं इसमें। अभी देखिए ये जो है ना व्हील कैप है, अभी थोड़ा सा ना इसको बहुत संभाल के हाथ लगाना पड़ता है क्योंकि ये ना सुई जैसा बारीक होता है, घुस गया तो मतलब डैमेज कर सकते हैं, इसलिए आराम से पकड़ रहा हूँ। आप देखिए व्हील पूरा- कैप जैसे बनाया है। और हमारी क्वालिटी का हम इतना है कि ये टूट नहीं सकता। इतना मजबूत है, देखिए अभी खुद करके दिखाया है। और सर इंटीरियर का पैनल ही शायद से ना, इंटीरियर की जो ये इंटीरियर में वुडन पीस अच्छा। लगेंगे वो हैं। अच्छा। ये जैसे बैक का है, ये सारा आपको दिखने को मिलेगा। जी बस का ये बैक शो है, हाँ। देखिए इतना बड़ा होता है, मतलब ये नियर बाय बहुत ज़्यादा साइज़ है। और यहाँ पर अभी देखिए स्टाफ इनका काम कर रहा है, यहाँ पर मोल्डिंग का अभी यहाँ पर काम चल रहा है। केमिकल बहुत सारे इसमें यूज़ होते हैं अलग अलग प्रकार के। इंटीरियर बना रहे हैं बस का, और अच्छा। वुडन पीस छोटे छोटे पीस बना रहे हैं। तो अच्छा। मोल्डिंग अलग ही रहती अच्छा, इसके बिना जो रियल लुक है, लग्जरी लुक, वो आ नहीं पाता है क्योंकि मेटल की भी एक लिमिटेशन है। मेटल में आप जैसा चाहे वैसा बेंड नहीं करवा सकते, उसको भी लिमिट है। बट एफआरपी में आप जैसा चाहे वैसा शेप यहाँ पर बना सकते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं एबीएस प्लास्टिक मोल्डिंग सेक्शन में। अब ये जो है इनका ये नया सेटअप यहाँ पर स्टार्ट हुआ है बेसिकली। और आप देख सकते हैं अभी इस साइड में भी एक्सपांशन अभी काम चल रहा है इनका। और यहाँ पर एक अलग चीज़ दिखती है, वो भी मैं बताऊँगा आपको, वो स्पेशल चीज़ है इनके लिए। और पाउडर कोटिंग भी लगा रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, पाउडर कोटिंग का भी दिखाएंगे। आइए, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो है ना, ये चीज़ बहुत ही भारत में कम बॉडी बिल्डर्स के पास आपको देखने के लिए मिलेगी। और इतने बड़े लेवल का सेटअप तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैंने आज तक मतलब 100+ बॉडी बिल्डर्स को विजिट किया है, बट इस लेवल की जो मशीन है एबीएस प्लास्टिक फॉर्मिंग की, ये इतने आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती है। सर एबीएस प्लास्टिक क्यों आज लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं? एबीएस प्लास्टिक यूज करने से दो फायदे हैं। जी। एक तो गाड़ी में वेट कम हो जाता है, अच्छा। तो वेट कम होने से गाड़ी एवरेज ज़्यादा देती है। जी। दूसरा एबीएस प्लास्टिक जो है वो रिसाइकलेबल है, तो दो वजह से वो यूज़ करते हैं। प्लस तीसरा और एक मेरे याद आ गया कि उसका कभी पेंट नहीं उतरता है इसका। अच्छा। हाँ। जिस पेंट में बनाएंगे उसका वही रहेगा? वही रहेगा। ये देखिए ये कुछ पार्ट बने हुए हैं, जी। जैसे ये अभी पूरा फिनिश नहीं है, ये अंदर लगेगा सीलिंग में, स्लीपर में। जी जी जी। ये निकला है। ये स्लीपर बर्थ का पार्ट होगा शायद से। हाँ, स्लीपर बस का पार्ट ये है, कटिंग और ये इसको कटिंग होके और स्लीपर में लग जाएगा। सारे व्हीकल्स के डैशबोर्ड है। अभी भारत बेंज का अलग होगा, हमने- टाटा का हाँ, अलग होगा। ये हमने बड़ी डाई बनाई है, ये देखिए। जी ये कहीं नहीं देखी होगी आपने, है ना, इतनी क्योंकि- बड़ी डाई जी। एल्युमिनियम में। जी। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ओईएम स्टैंडर्ड जो होता है ना, मतलब बड़े बड़े प्लांट्स में तो ये मशीनें देखने के लिए मिल जाते हैं। और खासकर जिनके पास आप जब गाड़ी बनाते हो, कभी भी किसी भी बॉडी बिल्डर्स के पास आप जाएंगे बस बनाने के लिए, तो उनका पहले प्लांट विजिट जरूर किया कीजिए, क्योंकि उनके पास कौन से सुविधाएं हैं, आपकी गाड़ी किस कंडीशन में बनने वाली है। क्योंकि आप देखिए अभी इतने बड़े जो डायज है ना दोस्तों, मैंने मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रीज में देखे, और मैं इसके बाद यही देख रहा हूँ। और खासकर मशीन देखिए, 2 मंजिल की मशीन है ये, खाली सिर्फ मोल्डिंग करने के लिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें ना, इन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और सर इसके बाद अभी हम कौन सा डिपार्टमेंट देखने वाले हैं? ये क्योंकि अभी सायरन बज गया जी। तो अभी खाने का टाइम हो गया, सब लोग खाना खाएंगे। चलिए फिर हम भी खाना खाने और के लिए हम- तो ये है पाउडर कोटिंग का सेटअप। तो सर अभी पाउडर कोटिंग का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब पाउडर कोटिंग से क्या हेल्प होती है बस इसमें? सर ये हमारा 15 जनवरी 2026 को स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। और पाउडर कोटिंग जैसे हमने क्लीनिंग लैडर देते हैं, बैटरी बॉक्स है, चैनल है, एल प्लेट है, हेल्पर सीट है, इंजन के ऊपर का जो कवर बनाते जी। हैं, उनको हम पेंट ना करके अब पाउडर कोटिंग करेंगे। और उसका एसएसटी भी 750 घंटे रखेंगे। 750 घंटे मतलब वो 5-7 साल कहीं पे भी उसका पेंट नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो 200 डिग्री पे पकेगा। अच्छा ये ओवन है जी। तो इस प्रकार से सेटअप है। अभी आई थिंक सो असेंबली लाइन होगी, रोलिंग यहाँ से जाएगा, और ये इनका हीटिंग सिस्टम होगा। हाँ, ये हीटिंग सिस्टम है। तो जैसे कि कैसा है ना कि ये प्रोसेस जो है ना प्रॉपरली अगर होते हैं तो ही बस की लाइफ ज़्यादा बन पाती है। अभी C90 इनकी जो मतलब खासकर 5 मॉडल बहुत फेमस है, खासकर टेम्पो ट्रैवलर अर्बिनिया तो है, बट इनके अलावा 3 बस बॉडीज़ भी है, खासकर ला कुशेत है, लावी आ जाए। और इनका जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट उमंग और सेनोरिटा से शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे करते करते सर ने अलग अलग
बॉडीज़ यहाँ पर शुरू कर दी है। और खासकर ये भारत में कुछ गिने चुने बॉस बॉडी बिल्डर्स में से एक है जिनके पास खुद की डिज़ाइंस हैं। अभी बहुत सारे लोग जो है सर आप जानते ही हैं कि इंस्पायर होते हैं, डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं, बट आपकी जो एक अच्छी बात लगी, आपने सिंपली मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखा है सर। हाँ, मैंने कोशिश किया है कि खुद अलग अपने डिज़ाइन बनाए, रोज़ डिज़ाइन डेवलप करें। अभी हमारे पास 6-7 मॉडल हो गए, उमंग प्रो, सेनोरिटा, अच्छा, ला कुशत, ला वी, अच्छा, कारामेल। अच्छा जी। यस। और ये नाम आपको लग रहे होंगे कि ये नाम कहाँ से इंस्पायर्ड है। देखिए ये सारे नेम जो है फ्रेंच लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, इनके अपने अलग अलग मतलब है। और खासकर सिनेटी का जो मतलब है वो सर बताएंगे। सिनाटी का मतलब खूबसूरत है, क्योंकि मैं ये काम करने से पहले मैं फ्रेंच एस्कोटिंग करता था। अच्छा। मैं फ्रेंच का मास्टर हूँ एक तरह से। अच्छा। 14 इयर्स मैंने फ्रेंच में काम किया, तो मैं फ्रेंच लोगों के साथ रहा। और सारे मेरे मॉडल्स हैं वो सब फ्रेंच लैंग्वेज से और लेटिन भाषा से रिलेटेड होते हैं। अच्छा जी। एक्चुअल स्ट्रक्चर शॉप में आ चुके हैं जहाँ पर गाड़ी के ऊपर सारा स्ट्रक्चर बैठता है। सबसे पहले आपकी जो चेसिस है इस प्रकार से दिखती है, जैसे कि आप जानते ही हैं। बट चेसिस में एक बात होती है कि स्ट्रक्चर अगर आपका प्रॉपर नहीं बैठेगा तो बॉडी अच्छी नहीं बन पाती है। तो सर अभी स्ट्रक्चर फास्ट बनने के लिए, प्रोसेस फास्ट करने के लिए आप कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं सर, हमने फिक्चर बनाए हुए हैं। अच्छा। ये फर्श का फिक्चर है, फ्लोर का। अच्छा। सीधा इस पे फ्लोर बनता है। अच्छा। क्रेन से हम उठा के इस पे रख देते हैं। अच्छा। सामने छत का फिक्चर है, उससे आगे साइड का फिक्चर है जी। तो ये सारा पर डे निकलता रहता है। अच्छा। बर्थ के फिक्चर हैं तो वो बर्थ निकल गई हैं। अच्छा। तो सब चीज़ों को असेंबली कर देते हैं। अब देखिए ये गाड़ी हमारे को 2 जनवरी को रिसीव हुई जी, और आज 7 जनवरी है। देखो फटाफट कितना काम हो गया, स्ट्रक्चर इतना बन गया। अभी यही काम अगर छोटे मोटे लोकल वर्कशॉप पे करेंगे तो इसको ही 1 महीना लग जाते थे वो लोग। हाँ। और एक क्या होता है ना कि एक फिक्स पैटर्न की बसेस अगर बनती है किसी भी कंपनी, मतलब अगर फिक्स मॉडल है तो इसका एक ही फ़ायदा होता है ना कि कस्टमर को है ना, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी बहुत बार सर कुछ वर्कशॉप में हमने देखी है बात की, डिक्की हमें बड़ी चाहिए या हाइट ज़्यादा गाड़ी की ये चाहिए, तो ऐसे जो काम होता है वो स्टैंडर्ड्स से तो खिलाफ है, आप मत समझ सकते सर। मैं नहीं करता। मैंने 1 जुलाई 2025 को डिसीजन लिया था कि मैं गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के अलावा कोई गाड़ी नहीं बनाऊंगा। बढ़िया जी। हो सकता है कि शुरू में मैंने खोला तो 10-5 गाड़ियां मैंने बनाई हो जी, पर उसके अलावा मैंने 1 जुलाई 2025 को ये बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं स्टैंडर्ड के खिलाफ नहीं जाऊँ। अच्छा। यानी कि दोस्तों AIS 153 कोर्स कंपेलेंट वर्कशॉप है, तो आप यहाँ पर बिंदास गाड़ी बना सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात अभी देखिए यहाँ पर भारत बेंज का ये चीज़ आया हुआ है 1924, हाँ, yes। 13.5 मीटर 1924। तो ये जो है ना, मतलब एक लेजेंडरी चीज़ें में से एक, बहुत लंबे रूट के लिए इसको चला जाता है खासकर। और अभी देखिए स्ट्रक्चर कितने अच्छे से यहाँ पर बना हुआ है। सर इसमें लियो बनने वाली है गाड़ी, कौन सा मॉडल बनने वाला है इसके ऊपर? ये लावी बनेगी। और हम स्ट्रक्चर को भी आप देखोगे कि हमने उसको पेंट किया हुआ है जी, मतलब GI पाइप यूज करने के बाद हमने स्ट्रक्चर को भी पेंट किया हुआ है। ये आप देखेंगे ये लावी मॉडल है। यस जी। और हमने स्पेटर ना पड़े तो ये फायर ब्लैंकेट, मतलब गाड़ियों में वायरिंग की बहुत दिक्कत आती है बॉडी बनने के बाद, तो हमने है ना इस पे फायर ब्लैंकेट, स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं तो स्टीयरिंग को कवर करके रखा है कि इस पे वेल्डिंग ना गिरे, खराब ना हो। जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही गाड़ी को बनाया जाता है। और खासकर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है, पैटर्न काफ़ी शानदार बना हुआ है, क्योंकि मतलब पाइप्स की जो क्वालिटी है, स्टील का जो मटेरियल यूज़ किया है वो देखने से ये पता लग जाता है कि यार किस क्वालिटी का है। और खासकर आप चेकआउट कर सकते हैं अभी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि टाटा का स्ट्रक्चर अलग होगा, अशोक लेलैंड का अलग है, आयशर का अलग है, भारत बेंज का अलग है। तो सर आप जब इतने मल्टीपल चीज़ेस पर काम करते हैं तो आपके पास उतने मतलब जिक्स एंड फीचर भी उतने आपको बनाने पड़ते हैं? सर यस, हमें हर गाड़ी के जिक्स एंड फीचर बनाने पड़ते हैं जी। अगर आप फीचर्स नहीं बनाओगे तो गाड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तो हम फीचर्स पे ही काम करते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं R&D कंटिन्यू चलती रहती है सर की, और खासकर इन्होंने बहुत R&D में काम किया है पहले से, तब ये जाकर इतना बड़ा सेटअप जो है खड़ा हो पाया है। हमने है ना ये चेचिस की तरह एक ये फिक्चर बना रखा है। अच्छा। ये फ्लोर है, बगैर चेचिस के ही हम इस पे साइड लगा देंगे। अच्छा। और छत लगा देंगे तो हमारा 1 महीने का काम तैयार। गाड़ी आई, क्रेन से उठा के चेचिस पे टेका। जी। और आपके जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर 24/7 काम चलता है, यानी कि दिन में बॉडी का काम होता है, रात में जो है ये सारे स्टील स्ट्रक्चर वगैरह जो ज़्यादा नॉइस करने वाले जो काम होते हैं वो रात में कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से मतलब ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं, प्लांट का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाता है और गाड़ियाँ समय पर निकल पाती है। अब दोस्तों हम आए हुए हैं नेक्स्ट शॉप, यानी कि पेंट शॉप में। यहाँ पे अभी पेंट का जो प्रोसेस होता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसी वो फिनिशिंग है वैसे निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
तो सर अभी यहाँ पर क्या काम चलता है पेंट बूथ में? यहाँ पे सबसे पहले इनका सैंडिंग होता है, एपॉक्सी प्राइमर होता है, और यहाँ प्रिपरेशन होता है जी। प्राइमर और सब कुछ होने के बाद पेंट बूथ में जाती है गाड़ी। अच्छा, पेंट बूथ में पूरा पेंट करते हैं, उसके बाद ओवन में जाती है, ओवन में पक्के बाहर आते हैं। अच्छा, आइए आपको दिखाते हैं ज़रा प्रोसीजर। अभी देखिए यहाँ पर जो है पुट्टी वगैरह यहाँ पर दिख रहा होगा, सैंडिंग के काम चल रहा है, क्योंकि प्रॉपरली सरफेस को फिनिशिंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए ये जो है ना FRP मोल्ड अभी लग चुका है। अब बस का जो शेप आपको दिखना शुरू हो चुका होगा, और स्ट्रक्चर में साइड में पैनलिंग भी अभी यहाँ पर हो चुकी है, बस के चल रही है। सर ये सीटर बस है ना? ये सीटर बस है। तो ये है वो जगह जहाँ पे गाड़ियों पर असली रंग चढ़ता है, यानी कि पेंट बूथ। पेंट बूथ में आप देख सकते हैं पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो है व्हीकल को पेंट किया जाता है, और बहुत ही कम बॉडी बिल्डर्स इनके पास पेंट बूथ मौजूद होता है, क्योंकि इस बड़े बसेस के लिए इतना बड़ा पेंट बूथ लगता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वोल्वो 9600 भी पेंट हो सकती है, इतना बड़ा ये पेंट बूथ है। और खासकर आप देख सकते हैं सारे फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, और जो AC के ऊपर एक कवर होते हैं वो भी यहाँ पर ही पेंट होते हैं। मतलब यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो पेंट बूथ के अंदर ही पेंट होती है, यानी कि बारिश का समय हो या धूप हो, कभी भी पेंट के ऊपर कुछ उल्टा असर नहीं पड़ता है। RVM भी पेंट बूथ में ही होते हैं। अच्छा, और सर ये जो पेंट बूथ है सर, एक अप्रॉक्सीमेट पूछूंगा, कितने करोड़ का पेंट बूथ है सर? ये कितने के तक पड़ जाता है? ये पेंट बूथ 1.5 करोड़ का हमारा इनिशियल कॉस्ट आया था। अच्छा, मतलब ये बूथ है, आगे ओवन भी है। ये अच्छा, 18 मीटर का बूथ है। अच्छा, और ओवन 16 मीटर का है हमारा। अच्छा, तो इसका इनिशियल 1.5 करोड़ आया था। और अच्छा। उसके बाद इसके हर सप्ताह फिल्टर चेंज करने पड़ते हैं, इसका हर एक चीज़ इसको मेंटेन बहुत करना, और फिर हर गाड़ी में इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। अच्छा, भाई आप रोड पे देखते हो, लोग रोड पे पेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना, फिल्टर का बिल ना, और कुछ अच्छा। फिनिशिंग के लिए कॉस्ट भी पे करना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब पेंट हो जाता है सर, तो बेकिंग के लिए कितना समय रखना पड़ता है बस? 1 घंटा रखना पड़ता है। 1 घंटा 75 से 80 डिग्री 80 डिग्रीज पे, यानी कि पेंट अच्छे से पक जाए। और इतना वो है उतना भी यही है। और 18 मीटर, यानी कि दोस्तों वोल्वो 9600 भारत की सबसे लंबी बस 15 मीटर की होती है, ये उससे भी 3 मीटर बड़ा है। यानी कि यहाँ पर भारत की जितनी बसेस मौजूद है वो पेंट यहाँ पर हो सकती है। और स्लीपर बसेस के लिए भी हाइट जो है चाहिए, तो हाइट पे भी इसमें मौजूद है। तो अभी हम हैं फाइनल शॉप, यानी कि ट्रिम शॉप में, जहाँ पर बस में सारे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। तो सर अभी यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या काम होता है? सर यहाँ पर देखो, पेंट होने के बाद ये इधर पूरा पेंट विदाउट पेंट गाड़ियाँ हैं। अच्छा, इधर पेंट के साथ गाड़ियाँ हैं। अच्छा, इसमें अंदर का इंडोबॉन्ड, FRP, डैशबोर्ड, देखिए वो डैशबोर्ड लगा रहे हैं, वो एक तरह से कुछ फाइनल दिखेगी आपको। अच्छा, वो ये दोनों बस राठौड़ ट्रेवल बीकानेर की हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ये इसमें ट्रिम में ये फाइनल हो रहा है काम। अच्छा, ये देखिए AC वाला अपनी गैस डाल रहा है। अच्छा, ये इधर वो अंदर पूरा वो दरवाजा वाला दरवाजा टांग रहा है, अच्छा, दरवाजा लगा रहा है, क्योंकि दरवाजा भी साथ ही पेंट होगा, पर इसको दोबारा फिटिंग तो करना ही पड़ता है ना। जी जी जी, और अंदर लूवर लगा रहे हैं, चार्जर लगा रहे हैं, सारी चीज़ यहाँ पे हो रही है, दोनों पेंट होके आ गए। अच्छा। तो देख सकते हैं अभी एक गाड़ी पे कम से कम 5 से 6 जो स्टाफ है काम कर रहा है। और साथी दोस्तों मैंने जैसे बताया था, सिनेटी ऑटोमोटिव की शुरुआत जो थी खासकर पोस्ट ट्रैवलर और अर्बिनिया की वजह से थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी अर्बिनिया का भी जो है यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, फ्लोरिंग लगेगी, सीट लगेगा। थोड़ा सा अभी काम थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, बट दिखाएंगे आपको यहाँ पे एग्जैक्टली काम चलता क्या है। अभी ये स्लीपर बस का जो अंदर से इंटीरियर देखिए। अच्छा, ये अभी देखिए जो कर्टन के पैकेट वगैरह होते हैं वो लग रहे हैं यहाँ पर, और इंटीरियर का काम अभी मतलब प्रगति पथ पर है। वायरिंग आप देखिए कितनी सारी वायरिंग होती है बस में, मतलब हद से ज़्यादा वायरिंग होती है भाई। ये कनेक्शन करना भी बहुत मुश्किल है। खासकर टाटा मोटर्स की चीज़ पे इसका काम अभी चल रहा है। बाहर निकलते हैं हम अभी। AC की कंपोनेंट्स है यहाँ पर रखे हुए हैं। GT AC, पता है भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है GT AC, इनके AC यहाँ पर यूज होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बसेस बनानी है तो उसके लिए सामान भी बहुत सारा लगता है। तो सर अभी हम क्या देखेंगे? सर हम स्टोरेज देखेंगे प्लस प्रोडक्शन ऑफिस, डिज़ाइन ऑफिस देखेंगे। ठीक है, आइए। देखिए सर, ये यहाँ पे हमारे एल्युमिनियम सेक्शंस रखे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि जैसे भी सेक्शन चाहिए गाड़ी में तो एल्युमिनियम बहुत लगता है, तो वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। क्योंकि स्टोर में जो सामान आता है
तो लड़के आराम से काम करें, इसलिए हमने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि अंदर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्लस पेंट यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि अंदर पेंट स्टोर में नहीं रख सकते। ये हमारा बड़ा हैवी स्टोर है, अंदर लो वेट की छोटी चीज़ों का है। हमने पेंट भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो पेंट का भी हमने ये ध्यान रखा है। प्लस हमने हर एक चीज़ को सेफ्टी के लिए हमने फायर एक्सट्रूडर रखे हुए हैं स्टोर में, ऊपर फायर एक्सट्रूडर लगाए हुए हैं हमने। ये सारा चीज़ हम करते हैं। प्लस आप एक और चीज़ देखेंगे कि हमने सारी सिलेंट जो है वो एसी में रखते हैं हम लोग, है ना। सिलेंट सिक्का का यूज़ करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी। और हम आपको और चीज़ भी दिखाते हैं। आपको अंदर घुसेंगे तो आपको चीज़ों पे पता लगेगा कि हमने टैगिंग की हुई है। अच्छा। जनवरी में सामान आया, अक्टूबर में आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा। हमारे सारे पे आपको मटेरियल पे लगेगा कि ये अक्टूबर में आए तो पहला अक्टूबर में आए तो अक्टूबर का माल निकलेगा। जी जी जी। नवंबर में आए तो नवंबर का पहले निकलेगा। जी। ये सब पे देखिए, दिसंबर 2025 में आया तो दिसंबर 2025 लिखा हुआ है इस पे। अच्छा जी। तो हर एक चीज पे, जैसे ये अक्टूबर 2025 ये वायरिंग आई। अच्छा। तो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसेस है जी। तो उससे क्या है कि हम ये नहीं कर सकते कि जो माल जनवरी में आया वो पहले लग जाए, नहीं, जो पहले आया वो पहले लगेगा, बाद में आया वो बाद में लगे। जी, इसके वजह से इन्वेंट्री भी कंट्रोल में रहती है। और खासकर ये जो है जस्ट इन टाइम का भी एक सिद्धांत है, इंजीनियरिंग में हमें पढ़ाया गया था। और खासकर सर इन्वेंट्री काफ़ी अच्छे से आपने रखी, स्टोर काफ़ी बड़ा लगा है इनका, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स एकदम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए हैं। जिसकी लाइट्स का अलग डिपार्टमेंट है, हॉर्न्स का अलग है, इलेक्ट्रिकल्स का अलग है। हाँ, हर एक चीज का डिपार्टमेंट आप देखते जाओगे। यहाँ पूरी स्लीव ही रखी है। मैं बता रहा था फायर एक्सट्रूडर ऊपर जो है 50 डिग्री होते ही ब्लास्ट हो जाएगा, तो मतलब मैं सेफ्टी का बहुत ध्यान रखता हूँ। अच्छा, वो तुरंत एक्सटिंग्विशर स्प्रेड कर देगा, आग लगने से खतरा नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, हर एक चीज को हमने करीने से रखा हुआ है जी। आप देखोगे हर टाइप का हर सामान अलग अलग है। जी जी जी। ये हम ग्रीन फ्यूल्स का FDSS लगाते हैं तो उसका किट रखा है। अच्छा, फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं FDSS, उसका ये मॉडल लगा हुआ है। और सर ये कितने स्क्वायर फीट का है सर स्टोरेज एरिया? स्टोरेज एरिया हमारा टोटल स्टोरेज एरिया 1000 स्क्वायर मीटर का है। अच्छा, बढ़िया। ऊपर नीचे मिला के सारा। अच्छा, सही है जी। हम डोगा की वाइपर मोटर यूज करते हैं, आप देखिए सारा। अच्छा, डोगा जो है बहुत कॉस्टली आता है इनका मोटर जो है, क्योंकि ये टिकता भी बहुत ज़्यादा है वाइपर में, क्योंकि लोकल मोटर लगाने से वो ज़्यादा चलता नहीं है। डोगा का कैसा ब्रांडेड, अच्छा ब्रांड लगाइए, आपको ज़्यादातर गाड़ी चलती है। आज हमारे साथ गुप्ता जी है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, तो ये इतनी बड़ी इन्वेंट्री, इतने सारे पार्ट्स लगते हैं बसेस में, तो इनको सिस्टम से काम करने में कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, सिस्टम से सारा चार्ज भाई जैसे आया, पहले हम अपने फीको मेथड यूज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आया सामान आया, स्टिकर लगाया। अच्छा, स्टिकर से हमने रख दिया। हमने ये कोशिश कर रखी है जो पुराना माल है वो आगे ले लेते हैं जी तुरंत जी। पीछे माल जैसे माल आया इन्वेंट्री का वो पीछे रखते चले जाते। अच्छा, तो हमें दिक्कत ही नहीं होती, सामान निकाला आगे से पीछे से लगाते चले जाओ जी। मतलब कोई माल खराब नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, टाइम पे निकल जाता है। टाइम कुछ रिजेक्शन आता है हैंड टू हैंड, हमने उसमें रिजेक्शन का एक कॉलम बना रखा है। अच्छा, उसमें रखते हैं, जो माल वापस जाना है उससे शॉर्ट आउट करके वापस करते हैं। तो इस प्रकार से बड़े बॉस बॉडी बिल्डर के यहाँ पर काम चलता है दोस्तों। ये जो है इसे प्लॉटर मशीन कहते हैं। खासकर इतने बड़े लेवल का मशीन बड़े बड़े रेडियम की दुकानों में होता है, और इनका कैसा कंटिन्यूस चलते रहता है काम। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, सारे के सारे इस प्रकार से प्रिंट होके आए हुए हैं, सारे रोल मार्बल के। आपके जो ऑपरेटर होते हैं उनका नाम यहाँ पे लगता है, जैसे कि सब देख सकते हैं आप। ऑनलाइन बुकिंग आप देख सकते हैं ना, बस के जो शीशे पे लगता है वो ये पीस होता है। इस प्रकार से काम होता है। और ख़ासकर जो सीट मार्कर लाइट वगैरह होते हैं उनके ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर ये सीट देख सकते हैं आप। जिंग बस का आप देख सकते हैं, अभी सीट नंबर कौन सा है, अप डाउन कौन सा बर्थ है, वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से प्रिंट होता है, तब जाके वो लगता है। लोग यूँ ही नहीं कहते कि बस बनने के लिए 2-3 महीने क्यों लगते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ें बहुत सारी होती है बस इसमें, जिसकी वजह से टाइम बढ़ते चला जाता है। हाँ, पर हम तो टाइम रिड्यूस की बात कर रहे हैं। जी जी, वो तो है। हमने अपना डिज़ाइन ऑफिस है, हमारे पास 3-4 डिज़ाइनर हैं। अच्छा। पर आज 2 ही आए हुए हैं। अच्छा। और ये दोनों ये डिज़ाइन प्रॉपर इनको डिज़ाइन ऑफिस दिया हुआ है हमने। और
ये अपने प्रवीण जी हैं, अच्छा और उधर भी 2 लोग हैं, उनके भी अच्छा। लैपटॉप हैं, ये यहाँ पे डिज़ाइन करते रहते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो इस प्रकार से डिज़ाइन होता है गाड़ियों का, और खासकर बहुत सारी चीज़ों को जो खासकर बस के कोड से उनको ध्यान में रखकर टीम डिज़ाइन करती है, तो उनको अपना काम करने देते, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करते। चलिए अभी नेक्स्ट शॉप की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों हम जा रहे हैं फाइनल PDI सेक्शन की तरफ, जहाँ पर जो है गाड़ी रेडी होने के बाद उसके फाइनल छोटे मोटे जो काम होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं। सर ये जो ऑरेंज लगा हुआ है ये क्या है एग्जैक्टली? सर ये बैलेंसिंग के लिए लगा हुआ है कि चेचिस कई बार वेट आता है अच्छा। तो अनबैलेंस हो जाता है। अच्छा। तो हमने ये लगा रखा है कि चेचिस अनबैलेंस ना हो, क्योंकि आजकल गाड़ियां एयर सस्पेंशन होती हैं, जी तो अगर बैलून की हवा एयर निकल गई जी। तो अनबैलेंस हो जाएगी, तो इसलिए हमने ये लगाए हुए हैं। अच्छा, तो बैलेंसिंग के लिए भी इनका खुद का एक जिक्सन फिक्सर यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बैलेंसिंग होना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बस बॉडी में। अगर इसका स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बैठेगा तो ये बाद में ऑपरेटर को तकलीफ दे सकती है, इसलिए पहले से ही प्रिकॉशन यहाँ पर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने शुरुआत की थी, पूरा प्लांट घूम के आपको दिखा दिया है कि बस बॉडी बिल्डिंग का काम कैसे चलता है, और अभी हम PDI सेक्शन में हैं। तो सर PDI सेक्शन में क्या क्या चेक होता है? PDI का मतलब होता है प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। जब जी। सारी गाड़ी बन के आ जाती है जी तो उसके बाद थोड़ा बोड़ा जो काम बचा हुआ होता है, तो उसमें एक चेकलिस्ट होती है हमारे पास जी। कि हमें 1000 ये काम करने थे। 1000 में से कितने काम हो गए? 990 हो गए, तो वो या 1000 के हो गए, तो उसको सबको टिक करता जाता है एक बंदा। जी जैसे ये लास्ट फाइनल पे है गाड़ी, अच्छा। इसमें 99.99% काम हो गया है। अच्छा अब ये फाइनल डिस्पैच के लिए रेडी है। अच्छा, उसमें रेडियम का भी फ्रंट ऑपरेटर का नाम लगेगा? हाँ, बस वो लगाने लग रहे हैं दूसरी अच्छा। गाड़ी पे अपन। बस ये थोड़ी ये फ्रंट पे बचा हुआ है। अच्छा। साइड पे तो सारा लग ही गया है, अच्छा पूरा साइड पे लग गया जी। है, ऑपरेटर का नाम वगैरह सारा कुछ लग गया है। ये हमारा लावी मॉडल है, अच्छा। ये लग गया है सारा लग के, और अभी भी कर रहे हैं। और इस गाड़ी में इनबिल्ट वॉशरूम भी आता है। इस गाड़ी का हमने सेपरेट वीडियो बनाया है खासकर मॉडल इंट्रोडक्शन के लिए, तो आप जरूर उसे भी चेकआउट कीजिएगा। PDI होने के बाद लास्ट स्टेज तो डिस्पैच ही होता है। जी PDI होने से पहले हमारा हाँ जी शॉवर टेस्टिंग होता है, जो रेन टेस्ट इसलिए होता अच्छा, है 1 घंटे तक गाड़ी चलती है उस पे, कि अच्छा। लोगों को कई बार वो रहता है कि भाई जी बारिश में पानी आ गया, तो ये 1 घंटे हम यहीं पे पूरा चलाते हैं, और अच्छा। ये आता रहता है ना। अच्छा हाँ, ये अंडर बॉडी है, इस पे अंडर बॉडी चेकअप होता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंडर बॉडी का भी सिस्टम बना हुआ है। हाँ, अंडर बॉडी पिट है, इसमें है ना गाड़ी में नीचे नट बोल्ट चेक करना, और उसमें नीचे पेंट करते हैं अंडर बॉडी में। जी, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है। हाँ, ये यहाँ पर होती जी। है। और सर अंडर बॉडी इंस्पेक्शन का फ़ायदा एक ही है कि मतलब कोई चीज़ मिस ना हो जाए। हाँ, कोई वेल्डिंग छूट गया तो, कोई पेंट छूट गया तो, वो सारा होता है। अच्छा, और सर अंडर बॉडी से भी पेंट होती है गाड़ियाँ? हाँ, अंडर बॉडी से भी पेंट होती है। बढ़िया, तो यानी कि रस्टिंग के कोई चांसेस नहीं होते हैं? ना, वो तो लोहा भी अपना वैसा ही है ना सारा। जी। आपने वहाँ पे दिखाया था कि वो पेंटेड रहता है जी सारा। जी जी। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों सिनेटी ऑटोमोटिव्स में काम चलता है। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया आज हमें, और आपका प्लान दिखाया। काफ़ी शानदार बसेस आप बनाते हैं, आगे भी आपसे बहुत सारी मॉडल्स की उम्मीदें है सर। सर मैं रोज़ R&D मेरा एक वो है, मैं कंपनी में मार्केटिंग R&D प्लस क्वालिटी देखता हूँ, और जी। मेरा काम नहीं है। सेल्स के लिए मेरे दूसरे लड़के हैं, और सारा मेरा काम रिसर्च करते रहना है अच्छा कि मैं लोगों को अच्छी क्वालिटी दे पाऊँ, जी माइलेज गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जी। और फास्ट डिलीवरी कैसे हो, जी प्लस उसके बाद डिलीवरी होने के बाद गाड़ी में कोई दिक्कत आए तो मैं सर्विस कैसे दूँ, जी। इस पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर। देखो, हम मोटर व्हीकल बनाते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं 13.5 मीटर का, जी उसमें दिक्कत भी आ सकती है ना। उसमें भाई दिक्कत ऐसा तो है नहीं कि दिक्कत नहीं आएगी। जो बड़ी हमारी मर्सिडीज गाड़ी है या दूसरी, उनमें भी दिक्कत आती जी। है, तो हमारी में भी दिक्कत आती है। तो मैंने सर्विस पे भी बहुत ध्यान दे रखा है। मैंने लड़के अपने भेजता हूँ, मैंने अपना एक अलग से नंबर, कंप्लेंट का नंबर भी दे रखा है। अच्छा, कस्टमर सर्विस हाँ, नंबर, हाँ। यानी कि आफ्टर सेल सर्विस भी इनके पास आपको मिलती है। तो सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आपके पास किसी को स्लीपर बस, सीटर बस बनानी होगी, तो अभी क्या चार्जेस चल रहे हैं सर, क्या रेट पड़ता है? देखिए, स्लीपर बस, फुल स्लीपर जी। 36 बर, अच्छा
विद FDSS हमारा 30,61,000 से स्टार्ट होके अच्छा और 38 लाख तक होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको स्लीपर हाइब्रिड बनानी है, अच्छा। टॉयलेट के साथ बनानी है, केमिकल वॉशरूम के साथ बनानी है या ABS में बनानी है। अच्छा आज हमारा 30 से 38 लाख का है। अच्छा और सीटर बस 12 मीटर वो 25,50,000 से 29 लाख रुपए तक का है। अच्छा और 13.5 मीटर 28 लाख से 32 लाख तक का। अच्छा। और सर आपके यहाँ पर ट्रैवलर अर्बेनिया का भी काम चलता है, तो उनके कुछ पैकेजेस सर, मतलब कितने तक? उनके भी पैकेजेस हैं। अर्बानिया का पैकेजेस मिनिमम से मिनिमम 55,555 का है। अच्छा और मैक्सिमम अभी तक हमने 12 लाख कुछ का किया है। अच्छा और टेम्पो ट्रेवलर का मिनिमम 1,45,000 से और 9 लाख रुपए तक। अच्छा। जैसे आपका काम होगा, जैसे सीट्स एक्सेस ड्रिलिंग की वैसे कीमत बढ़ती है, बट काफ़ी अच्छे प्राइसिंग भी है सर। बट इंपॉर्टेंट ये कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी सर आपकी काम की। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है ना कि बस बॉडी बिल्डर के आप जब जाते हो तो उनके बात करने का तरीका हो, उनका प्लांट का कैसा काम चलता है, वो ज़रूर देखिएगा। फिर क्या होता है ना कि आपका जिस कंडीशन में आपकी गाड़ी बनेगी वैसे ही आपको आउटपुट यहाँ पर मिलने वाला है। अभी देखिए ये जो है ना शावर टेस्ट यहाँ पर फाइनल हो रहा है ब्रेक टेस्ट के साथ, खासकर मतलब पानी प्रेशर से जब आता है आगे तो कैसे यहाँ पर बस बिहेव करती है वो भी देखा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक चीज़ और रहेगी, एक डिलीवरी का बड़ा पंगा रहता है उनके साथ। तो डिलीवरी का सॉल्यूशन हमने किया है। हम एक ज़माना था कि हमने 90 दिन तक गाड़ी दे देते थे, पर अब है ना हम 45 दिन पे आ गए हैं। आज मेरे को कोई बोलता है कि मेरे को गाड़ी चाहिए तो मैं 45 डेज में दे देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1.5 से 2 बस पर डे बनती हैं। तो अब हम है ना 45 दिन में गाड़ी दे सकते हैं। बढ़िया जी बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी शानदार जानकारी दी। और दोस्तों अगर आपको बस बनानी होगी तो आप जरूर सीनियर ऑटोमोटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किशोर के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत।